क्षार शब्द जो आपका होता है, इसको प्रायः यह देखा गया है क्षार को कि यह क्षार जो होता है वो पहले एल्कली वर्ड होता है। ये कुछ कंडीशन के हिसाब से ये एल्कली वर्ड जो होता है आपका, एल्कली वर्ड जो है ALKALE भी होता दिखाते हैं या इससे भी रिलेटेड होता है। एल्कली का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो पहले होता था ALQUILE, एल्कोली वर्ड, यहाँ पे देखें क्यू है। इस एल्कोली का मतलब होता है ऐश ऑफ प्लांट, इसको हिंदी में कहते हैं पौधों की राख या ये राख। तो हर शब्द जो आपका दिखता है उस शब्द की कहीं न कहीं से उत्पत्ति किसी लैटिन शब्द से होती है। जैसे अभी इसके पहले आपने एसिड पढ़ा था, तो एसिड टर्म कहाँ से आया था? एसिडस वर्ड से आया था। एसिडस का अर्थ था स्वाद में खट्टा होना। उसी तरह बेस को हम एल्कली कहते हैं और एल्कली वर्ड पहले एल्कोली वर्ड से डिराइव किया गया था। इसका अर्थ होता है एश ऑफ प्लांट। तो जो आपका बेस होता है, जो आपका क्षार होता है, अम्ल की तरह वो भी एक रसायन होता है। क्षार के मुख्य लक्षण क्या होते हैं? तो आपने बताया क्षार जो होता है वो स्वाद में कड़वा होता है। क्षार जो होता है वो लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, क्योंकि अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। फिर इसी तरह क्षार भी अम्ल से क्रिया करेगा तो वो भी लवण और जल बनाएगा, क्योंकि जब तक अम्ल और क्षार नहीं मिलेंगे लवण और जल का निर्माण नहीं होता है। और क्षार की सबसे बड़ी स्पष्टता ये है कि अगर आपके लैब में क्षार को किसी पात्र में या किसी पेपर पे रख करके दिखाया गया है, अम्ल क्षार पाउडर के रूप में है, तो आप उसको स्पर्श करके देखेंगे कि अगर खुरदुरा है तो अब वो अम्ल या कोई और यौगिक हो सकता है। अगर वो उठाने पर बिल्कुल डिटर्जेंट की तरह या ऐसे स्मूथ टच रखता है, यानी स्पर्श करने पर वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो उसे हम कहते हैं कि ये क्षार है। मतलब क्षार का जो होता है वो स्मूथ टच होता है, मतलब जब हम हाथ में लेते हैं तो बिल्कुल सॉफ्ट पाउडर की तरह दिखता है, तो हम ये कंफर्म करते हैं कि ये क्षार है। यानी क्षार के और भी लक्षण होते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं, क्षार स्पर्श में चिकने होते हैं, यानी ये स्मूथ टच के होते हैं। तो बहुत सारे हम लोगों ने क्षार का भी अध्ययन किया था। क्या मैंने आपको बताया कि क्षार वे पदार्थ होते हैं जो OH निगेटिव आयन का त्याग करते हैं। आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। जैसे मैंने कहा कि ये NaOH है तो ये OH रखता है, आपका ये KOH है तो देखिए ये भी OH रखता है, ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो ये ध्यान से देखिए ये भी OH रखता है, ये आपका आयरन का हाइड्रोक्साइड है तो ये देखिए ये भी आपका OH रखता है। अब आपके मस्तिष्क में ये बातें भी आ सकती हैं कि सोडियम पोटेशियम के साथ हमने एक एक OH दिखाया, कैल्शियम के साथ 2 OH दिखाया, आयरन के साथ 3 OH दिखाया, तो ये ऐसा क्यों है कि किसी के साथ 1 OH, किसी के साथ 2, किसी के साथ 3? इसका बस एक ही उत्तर होता है और उसका उत्तर ये है, अंग्रेजी में बोलते हैं वैलेंसी, और हिंदी में क्या कहते हैं याद होगा? संयोजकता कहते हैं। क्या बोलते हैं? संयोजकता। ये संयोजकता के आधार पर होता है। कोई भी तत्व तो अपनी जितनी संयोजकता प्रदर्शित करता है, उस संयोजकता के आधार पर उसके ऊपर धनावेश और ऋणावेश आता है और उसी की संख्या के आधार पे वो अपने से विपरीत आवेश वाले कणों से संयुक्त होता है। जैसे सोडियम के ऊपर एक धनावेश होता है, इसका मतलब सोडियम की संयोजकता 1 है। पोटेशियम के ऊपर एक धनावेश होता है तो पोटेशियम की संयोजकता 1 है। कैल्शियम के ऊपर 2 धनावेश होता है तो कैल्शियम की संयोजकता 2 है। आयरन के ऊपर 3 धनावेश आता है तो इसका मतलब आयरन की संयोजकता 3 है। और हमें पता है कि OH जो होता है, जिसको हम हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं, इसके ऊपर एक ऋणावेश होता है, यानी इनकी एक संयोजकता -1। अब हमने बताया कि अगर OH के ऊपर एक ऋणावेश होता है तो ये धनायनों के साथ अगर संयोग करते हैं तो
तो उन धनायनों की संख्या को देखते हुए हम OH की संख्या का निर्धारण करते हैं, क्योंकि जब हम दो विपरीत आवेश को जोड़ते हैं तो हमारा जो रिजल्ट है, जो अंतिम उत्पाद होता है, उस उत्पाद में धनावेश और ऋणावेश की संख्या बराबर होनी चाहिए, क्योंकि जितने भी रासायनिक सूत्र होते हैं वो विद्युत उदासीन होते हैं, उनके ऊपर कोई आवेश नहीं होना चाहिए। जैसे आपने कहा ये एक NaOH आपने लिखा, 1 2 3 4 ये सारे एग्जाम्पल आप सामने देख रहे हो स्क्रीन पर, तो आपको यहाँ पर कोई आवेश नहीं दिख रहा है। ये इसमें सभी के सभी सूत्रों पे आवेश अंदर हैं, लेकिन यहाँ पे दिखते क्यों नहीं है? क्योंकि इनमें जितने धनावेश और जितने ऋणावेश होते हैं वो आपस में संयुक्त होकर के 0 हो जाते हैं। आपके पास 2 धन है और 2 ऋण है, तो हम पूछेंगे अब आपके पास कुल कितने आवेश हैं? तो गिनने को तो आप बोलेंगे 2 धन है 2 ऋण है तो 4 हैं आवेश, लेकिन आपको ये भी पता है कि ये 2 धनावेश इस 2 ऋणावेश को क्या करता है? कैंसिल कर देता है, उदासीन कर देता है। तो 2 धन 2 ऋण भले दिखते हैं, लेकिन उसका कुल आवेश 0 होता है। अगर 1 धन है और 1 ऋण है तो संख्या में तो ये 2 आवेश हैं, लेकिन जब ये आपस में संयुक्त होंगे तो इनके धन से इनका ऋण क्या होगा? कैंसिल होगा। तो नेट चार्ज या जो मुख्य आवेश होगा वो क्या होगा? वो 0 हो जाता है। तो इसलिए इसमें धनावेश और ऋणावेश की संख्याओं का जो योग है वो 0 होता है। अब अगर Na के पास आपका 1+ है तो इसके साथ एक OH भेज दीजिए, तो आप चाहेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस OH-। हमने कहा K के पास देखिए कितना धनावेश है? 1 धनावेश है, तो एक ही OH उसको दे दीजिए, तो यहाँ पर भी आप लिखेंगे OH-। हमने कहा कैल्शियम पे देखिए कितने धनावेश हैं, तो आपने बोला 2 धनावेश हैं। आइए OH पे कितना ऋणावेश है? तो आप बोलेंगे 1 ऋणावेश है। तो कितना OH आप वहां पे भेजेंगे कि वो कैल्शियम का दोनों धनावेश समाप्त हो जाए? तो आप बोलेंगे 2 OH भेज दीजिए, ये इसका धनावेश समाप्त हो जाए। यहाँ आयरन के ऊपर धनावेश की संख्या कितनी है? 3 है। तो OH के ऊपर ऋणावेश की संख्या कितनी है? 1 है। तो इस आयरन को कितना OH दे दे कि इसका पूरा का पूरा आवेश समाप्त हो जाए? तो आप बोलेंगे कि इसको 3 OH दे दीजिए, तो इसका पूरा का पूरा आवेश समाप्त हो जाए। अब जरा इन दोनों को आपस में जोड़ के देखें तो क्या ये NaOH बन सकता है? अब इस सिचुएशन में आते हैं कि अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो देखिए आपका NaOH बन गया। इन दोनों को भी आप आपस में जोड़िए तो देखिए आपका KOH बन गया। इन दोनों को आपस में आप जोड़िए तो देखिए आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, और इनको आपस में जोड़िए तो देखिए आपका आयरन हाइड्रोक्साइड बन गया। इस तरह से हम धनावेश और ऋणावेश को आपस में संयुक्त करके उदासीन अणुओं का सूत्र लिखते हैं, और ये भी ध्यान रखते हैं कि किसके साथ कितने OH या किसके साथ कितने H होने चाहिए। और ये सारा ज्ञान कौन देता है? संयोजकता। संयोजकता देता है। संयोजकता है तो रसायन के समस्त सूत्र हैं। रसायन के समस्त सूत्र हैं तो उनकी रासायनिक अभिक्रिया भी संभव हो सकती है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान में सबसे अहम भूमिका अगर किसी की है तो वो कौन सा शब्द है? संयोजकता है। इस संयोजकता के आधार पे ही ये सारे लोग संयोग करते हैं, और दिया गया सूत्र सही है अथवा गलत है। जैसे मैंने कहा एक सूत्र हम लिखते हैं AlOH का ट्वाइस। अब हम ये आपको बताना चाहते हैं, ये भी एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड लिखा है, तो आपने कहा नहीं ये गलत सूत्र है, ये है गलत सूत्र। क्यों गलत सूत्र है भाई? इसमें भी मेटल है, इसमें भी OH है। तो आप बोलेंगे एल्युमिनियम के ऊपर 3 धनावेश होता है, क्योंकि एल्युमिनियम की संयोजकता 3 होती है, और एक OH पर 1 ऋणावेश होता है। तो यहाँ पर 2 OH हैं, तो इसका मतलब 2 ऋणावेश होता है। अगर हम 2 OH लेते हैं, 2 OH OH माइनस, अब अगर हम 2 OH माइनस लेते हैं तो आप ध्यान से देखिए, ये 2 OH में क्या आप बोल सकते हैं, ये 2 अगर हटा देते हैं OH माइनस प्लस OH माइनस ऐसे कर देते, तो 1 धनावेश इसका, इसके 1 ऋणावेश से
एक धनावेश इसके OH के ऋणावेश से समाप्त हो जाएगा, तब भी आपके एल्युमिनियम पे एक धनावेश दिखाई देगा। इसका मतलब है कि ये जो सूत्र है इसमें एल्युमिनियम पर एक धनावेश बना रहेगा। और हमने पता किया है या हम जानते हैं कि जब कोई सूत्र लिखा जाता है तो उस पे धन और ऋण की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो अब ऐसा क्या करें कि ये सूत्र सही हो? तो आप बोलेंगे बिल्कुल, एल्युमिनियम के ऊपर अगर 3 धनावेश है तो इसके साथ 3 OH होना चाहिए। तो अगर हम यही सूत्र AlOH थ्राइस के रूप में लिख देते हैं तब आप कहेंगे ये आपका सही सूत्र है। इस प्रकार संयोजकता के आधार पर हम ये स्पष्ट करते हैं कि दिया गया जो सूत्र है वो सही है अथवा गलत, और धनायन और ऋणायन की संख्या को बराबर करके जब हम किसी सूत्र को लिखते हैं तो वो सूत्र सही होता है। तो इस प्रकार मैंने आपको क्षार के बारे में बताया कि क्षार शब्द को हम एल्कोली शब्द से लिए हैं, जिसका अर्थ है एश ऑफ प्लांट, जिसे हिंदी में कहते हैं राख। क्षार के मुख्य लक्षण क्या होते हैं? क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, ये लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं, ये क्षार स्पर्श में चिकने होते हैं, और ये अम्ल से क्रिया करके भी लवण और जल का निर्माण करते हैं। उस प्रक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। और यहाँ मैंने आपको बताया कि जब हम किसी क्षार का सूत्र लिखते हैं तो वो सूत्र सही है अथवा गलत है, तो ये किस आधार पे दिखाते हैं? संयोजकता के आधार पे दिखाते हैं। अगर धनात्मक संयोजकता ऋणात्मक संयोजकता के बराबर होती है तब दिया गया आपका सूत्र जो होता है वो सही है, और अगर धनात्मक और ऋणात्मक संयोजकता बराबर नहीं होती है तो ये सूत्र आपका क्या होता है? गलत। तो इस एल्युमिनियम के साथ 2 OH लेते हैं कि 3 OH, मैंने एक उदाहरण दिया आपको। तो आपने बोला एल्युमिनियम के ऊपर 3 धनावेश होता है, OH के ऊपर 1 ऋणावेश होता है, तो इस 3 धनावेश को समाप्त करना है अगर, तो 3 OH की आवश्यकता होगी। तो इस सूत्र में चूंकि 2 ही OH था इसलिए आपने बोला ये सूत्र गलत है, और जब यहाँ पर 3 OH हो गया तो ये सूत्र आपका सही है। इस तरह से हम सूत्र की भी स्थापना करते हैं। आगे बढ़ते हैं।